शहर बेंगलुरु कर्नाटका हज भवन में आज वॉकथॉन प्रोग्राम रखा गया था। हज के दौरान लोगों को वहां पर तकलीफ़ होती है, इसलिए यहां पर जो भी हाजी इस बार जा रहे हैं उन्हें हुज्जाज इकराम के लिए तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक वॉक करने की प्रैक्टिस दी गई। इस प्रोग्राम में हज मिनिस्टर रहीम खान, हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद टिप्पू, CEO सरफराज खान, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन और मुजाहिद और तमाम हज कमेटी के मेंबर्स शामिल थे। इस प्रोग्राम को दुआ के साथ शुरू किया गया। 500 से ज़्यादा हाजियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक साथ जा रहे हैं वो बहुत मुबारकबाद देता हूँ। को जाना स्वागत भी है और हमारा इल्म है कि भी अल्लाह के हुक्म के ऊपर विज्ञान है बड़ी मुबारक सहोदर जमात आपका सिलेक्शन होना और कल पे बुलावा आना बीच में चलाना था तो बहुत बड़ी नेमत बाकी भी इस एतबार से ये बहुत ही मुबारक काम है, नूरानी काम है। इस काम से हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। इंशाअल्लाह कल जाने के बाद आपको वहाँ पर तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कहता गया है उससे एक बार में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, चेयरमैन साहब, जुमला अरकान मुंतज़मीन मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह हज कमेटी से वक्तवान कर रहे हैं इनके ये फर्स्ट है लाइटिंग क्या क्या ये एग्जाम्पल है और अब समझ रहा है कि प्रैक्टिस के तौर पे आपको भी एक और हमको हर मौके पे कोई भी पूजा कराम का काम हो दिन से हमको काम करने के लिए वो जो हमको इंस्पिरेशन देते हैं। मैं सरफराज साहब का भी इस मौके पर वेलकम करता हूँ। कांग्रेस लीडर और MP कैंडिडेट और सारे हज कमेटी के मेंबर और मेरे अहबाब जो भी आए हैं, ये बहुत ही पहली बार, जैसे मंसूर साहब पूछ रहे थे कि क्या वक़्त पहली बार कर रहे हैं, तो पहली बार है। किलोमीटर तो अल्लाह ताला आपका हज में आपका चलना आसान रहेगा। अगर आपको कोई बड़ी दिक्कत है तो डॉक्टर से उसको सही तरह से करने की प्रॉब्लम है, तो इस सिलसिले में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन, हज कमेटी ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है कि हर हज कमेटी अपने जो हाजी लोग हज को ला रहे हैं उन लोगों के वक्तान है और दूसरे बातों को साहब और उनको के आम साहब और इस इसका प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए और हम लोगों को तरबियत के तौर पर जो हमारे हाजिर की तरबियत के तौर पर हमारे सरफराज खान साहब जो नसीहत करते हैं उसके ऊपर हम करते हैं। हम लोग भी अल्लाह उन लोगों में समझ सकते हैं और उसी के साथ साथ हमारा मंसूर भाई है सेंटर से इलेक्शन लड़ते होते हैं और साथ और बहुत सारे इस स्टेज पर दर्शन करते हैं। सबका मैं सबसे या फिर रास्ते से स्टार्ट होने के बाद फिर कहीं खड़ने के लिए चला लेंगे। इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा ला शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल वल मुल्क ला शरीक लक वल मुल्क ला शरीक लक ये हमारा फर्स्ट टाइम इंडिया में शुरू हुआ
हमारे सेंट्रल हज कमेटी की ये हिदायत थी कि करना बोल के, और हमारे क़ाइद जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज साहब, ये पूरे हमको हमारे मेंबर्स जितने भी हैं हज कमेटी मेंबर्स, मेरे साथ हमारे मुजाहिद भाई, मुजम्मिल भाई, ये पूरे मिलके हम तय किए कि ये इस बार फर्स्ट टाइम हम करेंगे, क्योंकि पिछले मरतबा आप लोग बखूबी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से मुज़दलिफ़ा में, आरफात में और मीना के टेंटों में जब जमरात को फतर मारने जाते हैं उस मौके पे पूरा बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, और बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से भी ठीक से चल नहीं पाए, पूरे अरकान पूरे नहीं हो पाए। इसलिए ये हम पूरे ये कलेक्टिव डिसीजन था, और हमारे स्टेट के हमारे लीडर्स भी पूरे एनकरेज किए ये करो फर्स्ट टाइम अच्छा रहेगा बोल के। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कामयाब रहा फंक्शन। हमारे आज हमारे ज़मीर साहब कुछ अर्जेंट उनका कुछ दूसरा एंगेजमेंट होने की बुनियाद पर आ नहीं पाए। हमारे रहीम खान साहब आए थे, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन, हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, हमारे पूरे मेम्बरान, पूरे इसमें हमारे मंसूर सेंट्रल के कैंडिडेट जनाब मंसूर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तो पूरे इसमें शिरकत की। जी ये देख रहे हैं आप हज की ऑलरेडी तैयार, आज से ही हमारी हज की तैयारी शुरू हो चुकी है। हज का नामी जोश अब ये हम तो बेंगलुरु में शुरू किए हैं, अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे कल से शुरू होंगे, बिदर गुलबर्गा से भी शुरू होंगे। तो अभी हम हमारे मेंबर्स और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ हम मशवरा करके डिस्ट्रिक्ट लेवल में किस तरीके से करना वो भी इंशाल्लाह प्लान करेंगे। देखिए ये एक बेहतरीन क्या कहते हैं एक एग्जाम्पल है हाजियों को कि जब हज को जा रहे हैं तो फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा कि अभी 1-2 हाजी लोग गिर गए चलने में, क्योंकि उनको ताकत नहीं थी इसलिए नहीं गिरे, वो नीचे मतलब कदम नीचे गए, कुछ पत्थर था। तो जब आदमी चलता है तो वॉकिंग के साथ अपना नज़र हर जगह रखना चाहिए, नीचे ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम क्या होगा जब आप लोगों में चलते हैं तो कोई आदमी गिर जाता है तो इतना क्राउड होता है कि आदमी उन पर कुंदरते चले जाते हैं। तो इस लोगों में इस चीज़ में इन लोगों को ट्रेनिंग इसमें मिलती है। तो हम हाजी से सबको ये वाक़तान जो है इंशाल्लाह इसके बाद हम हर साल करने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़तान रहे। हर हाजी को मतलब चलने में क्या दिक्कत होगी, मेरे ख्याल से इधर एक 25 से 30% हाजी ही चलते होंगे हर दिन, बाकी के लोग नहीं चलते होंगे। तो इसमें एक बेहतरीन एक हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमारा इस्लाम कहता है कि हम तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, और अपने हमारे जो नमाज का अरकान ही एक क्रिया योगा की तरह है। जो नमाज की जो हम लोग नमाज जो करते हैं वो क्रिया योगा है। तो उसमें क्या है इंसान की जो है बेहतरीन फिटनेस रहती है, तो उसके साथ वर्जिश होती है, तो उसके साथ चलेंगे भी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये सेहत रहेगी हाजियों की। तो इसके लिए हम उनको हिदायत करते हैं कि इसके बाद भी ये लोग है ना हर दिन जब तक इनका फ़्लाइट है तब तक अल्हम्दुलिल्लाह चले। और हम लोग चाहते हैं कि हम थोड़े फिजियोथेरेपी से भी बताएंगे थोड़े जब तकलीफ़ें होते हैं कि जब कैच होता है तो उसको कैसे रिलीव करना है, खुद भी अकेले रहते हैं तो इसका भी हम इंतज़ाम करेंगे। चेयरमैन साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसका भी एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के जब हज कैंप के टाइम पर लोगों को भी वो भी हम ट्रेनिंग देने की कोशिश उसमें करेंगे। और ये बहुत ही आज का जो माहौल और आज के जो अटेंडेंस थी हाजियों की बहुत बेहतरीन थी रही। तो ये है कि हर हाजी सीरियस है कि अब करना चाहते हैं, हेल्थी रहना चाहते हैं। तो मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि जब आप ट्रेनिंग जाएंगे तो आप उनको भी हिदायत करें उधर के लोगों को कि वो भी है ना कोई स्टेडियम में हाजियों को 2-3 किलोमीटर चलने की एक वाक़तान करके एक आदत सी कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़रूर फ़ायदा होगा हाजियों को। रोज़ाना कितने किलोमीटर चलना चाहिए? 2 से 3 किलोमीटर चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन ये होगा ही होगा। हाँ बिल्कुल। तो शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि भाई एक ही आवाज़ के ऊपर जो हज कमेटी के मिनिस्टर रहीम खान साहब और टीपू साहब जो चेयरमैन हैं और हमारे CEO साहब सरफराज खान साहब और ख़ास करके हज के मौके पर हर एक का ख्याल रखते हैं हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब, उनके एक आवाज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हज कमेटी ने मिलकर जो हाजियाँ निकल रहे हैं इस बार सफ़र पे उन लोगों को एक मैसेज दिए कि भाई आज वाक़तान का प्रोग्राम है, आप उसमें शिरकत करो। माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए हैं तो इससे लगता है कि वो भी चाहते हैं कि अपने आप को फ़िट रखें। तो इसके साथ साथ हमारा और चेयरमैन साहब का थोड़ा और हमारे CEO साहब का थोड़ा ताउन और रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में और इसको बड़े पैमाने पे किया जाएगा और फिटनेस के लिए हर एक ध्यान भी खींच सकते हैं। और जैसे हमारे CEO साहब बोल रहे हैं जैसे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होना चाहिए, मैं चाहता हूं कि बीच से यहीं से CEO साहब भी और चेयरमैन साहब हर एक जितने भी हाजियाँ जा रहे हैं कर्नाटक से उनके नंबर्स पूरे कवर नंबर सब हैं, उनको ये हज कमेटी के ज़रिए से ही एक उनको मैसेज दे दें कि भाई आज इससे वाक़तान का प्रोग्राम शुरू करो ताकि 20-25 दिन का जो उनका फिटनेस रहेगा उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हमको हज में मिलेगा। हर एक भी ये चाहता है कि भाई पूरे अरकान पूरे करके
के आए हमारा हज कबूल हो। तो वो नीयत से अगर से जाना चाहते हैं तो अभी से अपने आप का ख्याल रखें और फिटनेस का खास ख्याल रखें। शुक्रिया। हमने देखा कि पानी का इंतज़ाम और अब नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया है, सभी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी की तरफ से हमारे चेयरमैन साहब और सीईओ साहब और मिनिस्टर साहब हज कमेटी के और पूरे मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए जो वाकतान कर जो लोग थक कर आएंगे, मैं चाहता था कि भी टिप्पू साहब को बोलकर चाय के बजाय ग्लूकोज दो बोल के, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी जाने से पहले ही चाय का इंतज़ाम करके दिए थे। अभी नाश्ते का भी इंतज़ाम है, मैं चाहता हूँ कि पूरे नाश्ता करके फारिग होकर जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी चीज़ तो इंडिया के अंदर पहली टाइम जैसा चेयरमैन साहब बोले वाकतान का जो प्रोग्राम शुरू करे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी जो शुरू करे है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई और पूरे हाजाम पूरे जोश के साथ पूरे इखलास के साथ जो है मतलब अभी बोले ना चेयरमैन साहब अभी से जो है तैयारी शुरू कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह यहाँ से आगाज़ होगा, इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ये जो है वाकतान का प्रोग्राम सब जगह इंशाल्लाह चेयरमैन हमारे सीईओ साहब की हिदायत पर करेंगे इंशाल्लाह। वॉकथॉन में जो हमें गए हमने बहुत अच्छा दिखा, माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखा। अरेंजमेंट सब बहुत अच्छा था। एक यहाँ से एक मोटिवेशन मिल गया सर का दिख रहा है। अब हमें प्रिपेयर होना, जाना नजदीक है, हर चीज से हमें प्रिपेयर होना कर को बोल को। मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। ये उम्मीद कर रही हैं हम भी ऐसा छंदे और मक्के मदीने में भी जाको ऐसा हमने अरेंजमेंट करे तो बहुत दुआ हो जाते हाजा की तरफ से। ऐसा जैसा पानी वैसा वहाँ भी हमने सहूलत मिल गई तो बस खुशी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। शुरुआत बहुत अच्छी हो है। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे ही माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत अच्छा अरेंजमेंट बहुत अच्छा करे थे। टीपू जो ही नो बहुत अच्छा करे थे। ये तकरीबन 15 साल या 20 साल से मैंने आज तक ऐसा इंतज़ाम नहीं देखा था जो आज इन्होंने ये वाकतान का जो पहल की है। आज लगता है इस इतने हुजाज इकराम अब तक हज को गए हैं, ये पहली बार होगा। वाकतान का जो इंतज़ाम किए हैं ये पहली बार होगा शायद। बहुत अच्छा काम का इन्होंने इनेकाद किया। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि उम्र रसीदा हजरात जो हैं अबव 60-70, इन लोग अगर आज से ये अहद कर लें कि आज से तकरीबन हमारे पास 29 तारीख तक टाइम है, 29 तारीख तक टाइम है। अगर 29 तारीख तक डेली अगर आधा पौना घंटा अगर वॉक करेंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा चल कर के हज के अरकान जितने भी हैं वो अदा करने में बहुत आसानी होगी। मतलब मेन क्या है, तवाफ़ और सफ़ा मरवा की दौड़, इसके बाद जो 5 दिन जो मेन रहता है हज के अरकान जो अदा करते हैं, मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात का जो मसला रहता है 5 दिन का, इन 5 दिनों में काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। अगर आज ये आदत डाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज से मतलब जब तक ये हुज्जाज इकराम की पहली फ़्लाइट होगी तब तक अगर आधा पौना घंटा अगर पैदल चलने की आदत डालें बहुत अच्छा रहेगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब ज़मीर साहब को, जनाब रहीम साहब को, जनाब टीपू साहब को। इन्होंने बहुत अच्छे काम को एक शुरुआत की है कि आज के बाद सब लोग अगर आदत डालें 1 महीने तक के लिए बहुत कामयाब रहेंगे। ये प्रोग्राम तो अच्छा है आज का, लेकिन हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं ऑलरेडी 1 महीना पहले से ही शुरू कर दिए, रमज़ान के पहले से भी। क्यों बोले तो उधर हज के अरकान के लिए सही रहता बोल को। और ये जो करको ही आज का प्रोग्राम ये भी बहुत अच्छा है। कर्नाटक हज कमेटी से आज का प्रोग्राम जो रखे थे ठीक अच्छा था। हम लोग का बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ है। यहाँ पर हम लोग वॉकिंग करने के लिए गए थे, बहुत अच्छा से वॉकिंग हो गया और इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग करेंगे डेली वॉकिंग। और सभी लोग हमारे यास्मीन आपा और उनकी बहन वो लोग भी अच्छा हेल्प किया है, सबके साथ अच्छा से रहा और खाना नाश्ता वगैरह सब कुछ अच्छा है। और हम लोग इंशाअल्लाह हज को जा रहे हैं, दुआ में आप लोग याद करिए, हम लोग याद करिएगा या कि हम लोग का हज कबूल हो। कोई गलती हम लोग से कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। हज कमेटी के चेयरमैन को सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वॉकिंग का जो ये स्टार्ट करे बहुत फ़ायदा होगा हुज्जाज इकराम के वास्ते में, क्योंकि लास्ट टाइम में जो वहाँ की धूप, वहाँ के टेम्परेचर में चलने के लिए बहुत मुश्किल है। मेरा तो लेआउट में तो बहुत टाइम है, जगह है। हम लोग डेली वॉकिंग करते हैं, डेली शाम को वॉकिंग हम करते हैं। हम लोग को जगह की कमी नहीं है। इंशाल्लाह आप डेली करेंगे आज से। हुज्जाज इकराम से आप भी जिसको भी मिलेंगे आप सबको बताइए कि हर दिन कम से कम हर दिन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वॉक करेंगे तो वहाँ पे जाने के बाद नहीं होगा। टीपू साहब को बहुत शुक्रिया बोलना कि उन्होंने ये जो स्टार्ट ये बहुत अच्छा सजेशन है और बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेकर कर रहे हैं। नहीं, टीपू सर को भी हम लोग की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया।
किया, अच्छा इंतज़ाम उन लोग किए थे। और इंशाअल्लाह आगे हम लोग भी अब दूसरी जगह जाने का ये है तो वहाँ भी जाएंगे।